नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम जानेंगे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी के क्रम में शेख भिखारी जी के बारे में। शेख भिखारी जो कि टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे और इन दोनों ने मिलकर 1857 की क्रांति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। शेख भिखारी जिनका जन्म 1819 ईस्वी को रांची जिला के ओरमांझी थाना के खुदिया लडवा गांव में हुआ था। खुदिया लडवा गांव का नाम है। इनके जो परदादा थे उनका नाम था शेख बिलंदू और पिता थे शेख पहलवान। परदादा थे शेख बिलंदू और पिता थे शेख पहलवान, यानी शेख जो शब्द है वो इनके नाम में शुरू से ही जुड़ा हुआ है। फिर सभी युद्ध कलाओं में प्रवीण तथा एक कुशल नेतृत्वकर्ता भी थे। जो शेख भिखारी थे वो शुरू से ही सभी युद्ध कलाओं में प्रवीण थे तथा एक कुशल नेतृत्वकर्ता भी थे। एक कुशल नेतृत्वकर्ता के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे घुड़सवार भी थे शेख भिखारी। और उनके इन्हीं गुणों के कारण जो खटंगा के राजा थे टिकैत उमराव सिंह के द्वारा उन्हें अपना दीवान नियुक्त कर दिया जाता है। शेख भिखारी के जो गुण थे उनके गुणों के कारण ही खटंगा के राजा टिकैत उमराव सिंह द्वारा उन्हें अपना दीवान नियुक्त किया जाता है। और ये दोनों जो ही थे, राजा और दीवान, ये दोनों जो थे वो दोनों बहुत बड़े देश प्रेमी थे और शुरू से ही उनमें उनके मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा भाव जो है वो भरी हुई थी। और ये जो घृणा भाव है वो उमड़ के आता है 1857 की क्रांति में, यानी उन्हें मौका मिल जाता है अपने भाव को प्रकट करने का। जब 1857 की क्रांति होती है तो उसमें ये कूद पड़ते हैं और वो डेट था 31 जुलाई 1857। उस समय शेख भिखारी की उम्र 38 वर्ष की थी और इसी समय 31 जुलाई 1857 को ये दोनों ही इस स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ते हैं। फिर जब ये स्वतंत्रता संग्राम में अपना पदार्पण करते हैं तो संथाल विद्रोहियों सहित कितने ही स्वतंत्रता के दीवाने इनसे आ मिलते हैं। जब इन्होंने नेतृत्व संभाला इस स्वतंत्रता संग्राम में ये कूद पड़े तो बहुत सारे जो देश स्वतंत्रता प्रेमी थे, अंग्रेजों से घृणा करते थे, वे भी इनके साथ बोलिए इनके संगठन में शामिल हो गए। संथालों सहित बहुत सारे विद्रोही थे जो इनके संगठन में शामिल हो गए। फिर हजारीबाग में व्यापक पैमाने पर विद्रोह हुआ जिसे ब्रिटिश सरकार ने बड़ी ही निर्ममता से कुचल दिया। अब क्या है कि 30 जुलाई 1857 को हजारीबाग में बहुत ही व्यापक पैमाने पर विद्रोह हुआ और इस विद्रोह को कुचलने में ब्रिटिश सरकार ने बड़ी ही निर्ममता दिखाई। इसी दौरान उन्होंने लगभग 200 विद्रोहियों को खुलेआम मांडू से गोला तक, ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि मांडू से गोला तक लगभग 200 संथाल विद्रोहियों को खुलेआम फांसी पर चढ़ा दिया जाता है ब्रिटिश सरकार की तरफ से। फिर 6 जनवरी 1858 को राजा उमराव सिंह तथा दीवान शेख भिखारी दोनों वीरों को चुटुपाली घाटी में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये दोनों वीर जो हैं वो एक अंग्रेज अधिकारी आ रहे थे, मैकडोनाल्ड रांची जा रहे थे चुटुपाली घाटी से होते हुए और उन्हीं को रोकने के लिए ये लोग वहां पे पड़े हुए थे। उनके रास्ते में ये लोग अवरुद्ध पैदा कर रहे थे, पेड़ों को काट के ये वहां पे डाल दे रहे थे ताकि वो वहां से गुजर ना सके और इनका शिकार हुए हो जाए। और इसी क्रम में अंग्रेजों का जब वहां पे उनसे सामना होता है तो ये दोनों वहां पे पकड़े जाते हैं। 6 जनवरी 1858 को चुटुपाली घाटी में ये दोनों अंग्रेजों के द्वारा पकड़े जाते हैं। और इस तरह से 8 जनवरी 1858 ईस्वी को इन दोनों को रांची के मोहराबादी में टैगोर हिल के निकट फांसी दे दी जाती है। 8 जनवरी 1858 को ये पकड़े जाते हैं 6 जनवरी को और मात्र 2 दिन के बाद ही इन्हें रांची के टैगोर हिल के मोहराबादी के टैगोर हिल के निकट इन्हें फांसी दे दी जाती है। यानी कि इस बात से ये पता चलता है कि मात्र 2 दिनों में ही अंग्रेजों ने इन्हें फांसी, ना कोई मुकदमा चलाया ना कुछ किया और बिना किसी कार्रवाई के इन दोनों को फांसी दे दी गई। इससे ये पता चलता है कि इन दोनों से अंग्रेज कितने भयभीत थे कि उन्होंने इनके ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई ना करते हुए सीधे इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। और ऐसा भी कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो इनको फांसी, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इनको जो फांसी दी गई थी चुटुपाली घाटी में ही दे दी गई,
लेकिन बहुत सारे इतिहासकार हैं जिनका मानना है कि इनको फांसी जो है वो रांची के मोरहाबादी में टैगोर हिल के निकट दी गई थी और वहां से इनके शव को लाकर चुटुपाली घाटी में टांग दिया गया था। तो बात कुछ भी हो, लेकिन इनकी शहादत हो जाती है 8 जनवरी 1858 ईस्वी को, और इस तरह से इन दोनों का समय जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है, टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी जी का। और इस ऐतिहासिक स्थल को, जहाँ पे मोरहाबादी का जो ऐतिहासिक स्थल जहाँ पे इन्हें फांसी की सजा दी गई थी, उसे आज भी टुंगरी फांसी के नाम से जाना जाता है। टुंगरी फांसी के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टुंगरी फांसी जो जगह है वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि टुंगरी फांसी में टिकैत उमराव सिंह तथा शेख भिखारी को फांसी की सजा दी गई थी। एक पेड़ से लटका के उन्हें फांसी दे दी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां शेख भिखारी जी के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।